नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एसओ संजय साधक। आज से हम अपनी पामिस्ट्री की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं पामिस्ट्री के हर पहलू तक आपको लेकर जाऊंगा। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने सारे वीडियो ध्यान से देखे तो कुछ ही समय में आप अपने जीवन की अच्छी बुरी घटनाओं के बारे में सारी जानकारी जुटा पाएंगे। आप अपने और अपने परिवार के लोगों के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें जान पाएंगे जो कि आपको अभी तक नहीं पता। और अपने फ्यूचर में होने वाली बहुत सारी घटनाएं आपको पामिस्ट्री के माध्यम से पहले से ही पता चल जाएंगी। तो चलिए आज से क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हाथ में हम जो इम्पोर्टेंट लाइंस होती हैं उनके बारे में बात करेंगे कि उन लाइंस का क्या मतलब होता है और वो आपकी लाइफ में कैसे आपको इन्फ्लुएंस करती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन रेखा की। जीवन रेखा इंडेक्स फिंगर और थंब के बेस के बीच में से स्टार्ट होती है और ये नीचे की तरफ जाती है, जिस तरह की आप यहां से देख रहे हैं। ये बेसिकली जीवन रेखा है और जीवन रेखा आप इसे हम जीवन रेखा कहते हैं, यानी कि लाइफ लाइन। ये आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये बताती है कि आपको ईश्वर ने आयु कितनी दी है। आपके जीवन में होने वाली सारी घटनाओं का टाइमिंग, आपकी शादी, आपका जॉब का, आपके व्यापार का, आपके एक्सीडेंट्स का, आपकी बीमारियों का, आपकी हेल्थ का, सारी इंफॉर्मेशन जो है जीवन रेखा से ही हम जान पाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है और धीरे धीरे मैं आपको सभी लाइंस के बारे में बताऊंगा कि कौन सी लाइन से क्या होता है। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो जीवन रेखा के प्रारंभ से शुरू होकर हथेली की दूसरी तरफ तक जाती है और यूजुअली इस तरह की फॉर्मेशन आपके हाथ में इस रेखा की होती है। इसे हम माइंड लाइन या फिर मस्तिष्क रेखा मस्तिष्क रेखा कहते हैं और ये बताती है कि आपका स्वभाव कैसा है, आपका आईक्यू कैसा है, आपके सोचने समझने की ताकत कैसी है, आपका लॉजिकल क्वेश्चन डेवलप है, आपका इमोशनल क्वेश्चन डेवलप है, आपकी क्रिएटिविटी कैसी है। तो सारी इंफॉर्मेशन जो है, आप कितने मस्तिष्क से सुदृढ़ है, आप कितने वॉलेटाइल हैं, सारी इंफॉर्मेशन जो है आपकी मस्तिष्क रेखा से पता चलती है। फिर जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है वो होती है हार्ट लाइन। हार्ट लाइन ये बताती है कि आप कितने सॉफ्ट हार्टेड हैं, आप कितने हार्ड कोर हैं, आपके कितने प्रेम प्रसंग रहेंगे, आपके अंदर कितनी दयालुता है, आपके अंदर फीलिंग्स कैसी हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें हार्ट लाइन से पता चलती है और हार्ट लाइन आपकी सबसे छोटी उंगली के बेस से शुरू होकर आपके इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच तक जाती है। तो ये बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर आते हैं हम अगले इंपॉर्टेंट लाइन पे। अगली इंपॉर्टेंट लाइन बेसिकली भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा आपकी हथेली के शुरुआत से शुरू होकर और ये आपकी मिडिल फिंगर की तरफ जाती है। ये भाग्य रेखा है और ये बताती है कि जीवन में भाग्य आपका कितना साथ देगा, आपकी धन की स्थितियां कैसी रहेंगी, आपको जीवन में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, किस प्रकार की परिस्थितियों में आप जीवन जिएंगे। ये रेखा आपके इस संबंध में सारी जानकारी देती है। ये रेखा यूजुअली यहां से शुरू होकर यहां तक जाती है और कई बार ये यहां से शुरू होकर भी ऊपर तक जाती है। हम आगे की क्लासेस में इसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगे। फिर जो अगली रेखा है उसे हम व्यापार रेखा या स्वास्थ्य रेखा कहते हैं और यूजुअली वो जीवन रेखा से या फिर भाग्य रेखा से निकलकर आपकी मिडिल फिंगर की तरफ जाती है और ये आपके जीवन में आपकी कम्युनिकेशन, आपके बिजनेस स्किल, आपके आईक्यू, आपके इंटेलिजेंस, आपके व्यवहार कुशलता के बारे में सारी जानकारी देती है। अगली जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है
लाइन ऑफ अपोलो, या हम इसे सूर्य रेखा भी कहते हैं। और सूर्य रेखा हृदय रेखा से निकलकर आपकी रिंग फिंगर के बेस तक जाती है। मैं आगे इसके बारे में सारी चीजें, एक एक रेखा को पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। ये रेखा बताती है कि आपको जीवन में मान सम्मान कितना मिलेगा, आपको प्रसिद्धि कितनी मिलेगी, आपकी बात लोग कितनी मानेंगे कि या नहीं मानेंगे। ये रेखा अगर जो कटी हो, टूटी हो, तो ये पता लगता है कि आपको जीवन में बदनामी तो नहीं सहन करनी पड़ेगी। तो इस रेखा के बारे में भी हम आगे आपको बताएंगे। फिर आते हैं हथेली के बेस में कुछ लाइनें होती हैं, यूजुअली यहां पर 3 या 4 इस तरह की लाइन होती है। इन्हें हम मणिबंध रेखाएं कहते हैं, और ये आपके आयु, स्वास्थ्य और भी बहुत सारी जानकारी देती हैं, जिसके बारे में हम आगे की क्लासेस में आपको जानकारी देंगे। फिर आते हैं आपकी सबसे छोटी उंगली के बेस में एक छोटी सी रेखा होती है इस तरीके से। यहाँ पे यूजुअली 2-3 भी हो सकती हैं, और लेकिन एक रेखा होती है, इसे हम कहते हैं विवाह रेखा। ये विवाह रेखा है, ये बताती है कि आपका विवाह जो है किस आयु में होगा, आपका विवाह चलेगा कि नहीं चलेगा, आपके विवाह जीवन में किस तरह की परेशानियां आएंगी, और इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन आपकी ये रेखा देती है। बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं हाथ में, बहुत सारे चिन्ह होते हैं हाथ में, हाथ का टेक्सचर होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मोटाई पतलाई होती है, और बहुत सारी चीजें हैं जो पामिस्ट्री में आप धीरे धीरे सीखेंगे। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये तो हो गई रेखाओं के बारे में सारी चीजें। अब हाथ में बहुत पर्वत होते हैं, पर्वत बेसिकली माउंटेन को कहते हैं, और ये बेसिकली आपकी कुंडली में ग्रहों की, या आपकी यूं कहे कि आपकी हथेली में ग्रहों की स्थिति को बताते हैं कि आपका कौन सा ग्रह कितना मजबूत है और कितना वीक है, और वो आपको किस तरह के फल दे सकता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। हाथ का जो ये हिस्सा होता है, जिसको मैंने अभी कलर किया है, ये बेसिकली शुक्र पर्वत कहलाता है। इसे हम शुक्र पर्वत कहते हैं, और ये इंफॉर्मेशन देता है, इससे पता चलता है कि आपकी लाइफ में लग्जरी कितनी रहेंगी, आपके लाइफ में पैसा कितना रहेगा, प्रेम कितना रहेगा, आपके अफेयर्स कितने रहेंगे, आपके अंदर अट्रैक्शन कितना रहेगा, लोग आपसे प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे, और ये बताता है कि आपका रहन सहन, आपका लाइफस्टाइल, आपका स्टेटस लाइफ में कैसा रहने वाला है। फिर अगला जो पर्वत है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये इंडेक्स फिंगर के नीचे होता है, जिसको मैंने मार्क किया है, इसे हम गुरु पर्वत कहते हैं। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, गुरु बेसिकली गुरु ही है। ये बताता है कि आपका इंटेलेक्ट कैसा होगा, आपकी एजुकेशन कैसी होगी, आपकी सोच कैसी होगी। बेसिकली जुपिटर जो है वो किसी भी चार्ट में नॉलेज, विजडम और अबंडेंस के कारक होते हैं, तो इससे आपके नॉलेज का, विजडम का और आपके लाइफ में आने वाली अबंडेंस का पता चलता है। फिर आते हैं आपके अगले माउंट पे, जो है माउंट ऑफ सैटर्न। इसे हम शनि का पर्वत कहते हैं, और शनि बेसिकली इसे हम शनि का पर्वत कहते हैं, और शनि जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है। ये बताते हैं कि आपके जीवन में आपका प्रोफेशन क्या रहेगा, आपको कौन सा पद मिलेगा, आप जीवन में कितनी मेहनत करेंगे। इस पर्वत से पता चलता है कि आपके लाइफ में स्ट्रगल कैसा रहेगा, और आप क्या स्ट्रगल करने के बाद आपको सक्सेस मिल पाएगी। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बेसिकली माउंट ऑफ सैटर्न से पता चलती है। फिर आते हैं इसे हम रिंग फिंगर के नीचे का जो एरिया है, जिसको मैं अब कलर कर रहा हूं, इसे हम कहते हैं सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत जो है ये सूर्य रेखा की तरह बताता है, अगर जो डेवलप है तो आपको लाइफ में चीजें बहुत इजीली मिल जाएगी, आपको नेम, फेम, सक्सेस मिलेगा, आपके आय के कई स्रोत होंगे, आपका जो नेटवर्क सर्कल होगा वो बहुत अच्छा होगा, इन्फ्लुएंशियल होगा, और आप
जो है एक बहुत ज्यादा सम्मानित व्यक्ति होंगे, वो धीरे धीरे हम सीखेंगे। फिर जो नेक्स्ट इस कड़ी में आता है वो आता है आपका ये सबसे छोटी वाली उंगली के नीचे का जो एरिया है, इसे हम बुध पर्वत कहते हैं। बुध बेसिकली बुद्धि के ग्रह हैं, जैसा आप नाम से ही समझ रहे हैं। इससे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, आपके बिजनेस स्किल्स के बारे में, आपके एनालाइजिंग पावर के बारे में। ये बताता है कि आप किसी भी चीज को कितनी जल्दी सीख पाते हैं, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आप लोगों से किस तरह का व्यवहार करते हैं। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट जगह पे, ये जो हथेली का हिस्सा है इसे हम चंद्र पर्वत कहते हैं। चंद्र जो है वो मन के कारक है, मतलब चंद्र जो है उसे हम मन का कारक मानते हैं, और ये आपके इमोशनल क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये बताता है कि आप कितने सॉफ्ट हार्टेड हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी के बारे में बात बताता है, ये आपके पीस ऑफ माइंड के बारे में बताता है। चंद्रमा बेसिकली लिक्विड कैश के बारे में बताता है कि आपके पास लिक्विड कैश लाइफ में कितना रहेगा। फिर जो अगला पर्वत है उसे हम यहां पर मैं मार्क कराऊं, ये हथेली के बीचों बीच का हिस्सा होता है, इसे हम राहु पर्वत कहते हैं। ये बताता है कि आपके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ताकत कितनी है, आप अपना काम किस तरीके से निकाल सकते हैं, आप कितने चालाक हैं, आपके पास वो स्किल्स हैं जो कि एक सक्सेसफुल आदमी में होनी चाहिए। ये बताता है कि किसी भी पैनिक सिचुएशन में आप अपने दिमाग को यूज करके, अपने रिसोर्सेस को यूज करके आप बाहर आ पाएंगे कि नहीं। ये पर्वत जितना ज्यादा अच्छी स्थिति में होता है उतनी जल्दी इंसान को सक्सेस मिल जाती है, शॉर्टकट से पैसा मिल जाता है, कई बार उसको ऐसा पैसा मिल जाता है जो कि उसने खुद से नहीं कमाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आ जाते हैं आपके ये जो जगह है चंद्र पर्वत और जीवन रेखा के बीच की, इसे हम केतु कहते हैं, केतु पर्वत कहते हैं, या एक माउंट ऑफ केतु कहते हैं। इससे इंफॉर्मेशन मिलती है कि आप कितने ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि आपने पिछले जन्म में जो भी कर्म किए थे उसी हिसाब से आपको ये जीवन मिला है। ये इंफॉर्मेशन देता है कि आप कितने स्पिरिचुअल हैं, आप में त्याग की भावना कितनी है, क्योंकि जो त्याग नहीं कर सकता उसे कुछ मिलता भी नहीं है। तो ये केतु जो है इस बारे में आपके सारे इंफॉर्मेशन देते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि इसमें कौन सी रेखा आ रही है, इसमें कौन से चिन्ह बने हुए हैं। आपने सुना होगा केतु पे मछली हो तो बहुत सक्सेस होती है। तो धीरे धीरे मैं आपको हस्त रेखा के बारे में सारी चीजें बताऊंगा। अगर जो आप चाहते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज से लेके एडवांस नॉलेज तक हस्त रेखा की हो, तो आप वीडियो को स्किप ना कीजिए, पूरा देखिए और इसको 2 बार 3 बार देखिए, जिससे कि आपके दिमाग में ये बेसिक रूल्स जो हैं वो फिक्स हो जाएं। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को समाप्त करते हैं। इसी तरह की वीडियोस के लिए मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।